हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th का नेक्स्ट वीडियो 14.2 का लेकर के आया हूँ। कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समलंब का क्षेत्रफल बराबर मैंने बताया था, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो जैसा कि फिगर में मैं बता रहा हूं, ए बी सी और इसका नाम डी रख दिया। ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं, समांतर भुजा एक 18 दे दिया है, बड़ा वाला 18 होगा और छोटा वाला कितना होगा तो 10 होगा। इसमें से अन्य दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ये दोनों जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने बताया कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजा यानी ए बी प्लस सी डी। ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो जब तक ऊंचाई नहीं निकलेगा तब तक हमारा इस समलंब का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। तो चलिए उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या इसके पैरेलल खींच सकते हैं एक रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक जब पैरेलल खींच दिया गया तो एक भुजा बन गया, ये ए बी सी डी एरा नाम रख देते हैं ई। अब ये 5 है तो ये भी कितना हो गया 5 हो गया। ये 10 है तो ये कितना हो गया 10 हो गया। टोटल 18 था, 18 में से 10 घट गया, कितना बच गया 8 बच गया। हमको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। इसका नाम रख देते हैं। जब लंब डालते हैं तो दो भाग में बराबर भाग में बांटता है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब ये है 5, ये है 4, ये बन गया समकोण त्रिभुज। यानी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, तो चाहे इसमें चले या इसमें, दोनों बात बराबर है। तो चलते हैं बी डी एफ में। क्या निकालना है हमको, बी एफ निकालना है, यानी लंब निकालना है। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर है, ये कितना है 4 का स्क्वायर है। 5 पचे 25, 4 चौको 16, 25 में 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 3, यानी 3 सेंटीमीटर हमारा बी एफ यानी हाइट इसका निकल गया, ऊंचाई निकल गया, एच निकल गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग 20 एफ रखते हैं नाम। 1/2 समांतर भुजा का योग कितना है, एक है 18 और एक है 10। ये भी 10 है, ये 18 है, ये कितना है ऊंचाई हमारा आ गया 3। 18 10 28 गुने 3, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। किसका, समलंब का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझिए, कहता है एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या किया, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज रखा ना, बड़ा वाला 18, ये छोटा वाला 10 हो गया, अन्य दो भुजा 5 हो गया। इसी के पैरेलल इसको खींचा, ये 5 सेंटीमीटर था। अब ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 10 होगा, तो बाकी बच गया कितना 8। इस पर लंब डाला तो ये 4 में डिवाइड हो गया। हमको लंब निकालना भी था। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का 5 मान था, आधार 4 था, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, घट गया 9, 9 का रूट 3। इसके बाद क्या किया, फॉर्मूला लगाया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यानी ए बी प्लस सी डी समांतर भुजा है, ऊंचाई बी एफ है, मान रख दिया। ए बी का मान कितना रखा 10 रखा, सी डी का मान 18 रखा,
ये 3 रखा, काट दिया, आंसर आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आगे का जो क्वेश्चन है मैं उसको देखता हूँ। आगे जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। शेष भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें भी समलंब का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जो इस तरह से है। इसका नाम रख दिया ए बी सी डी। कहता है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। ये होगा 28 मीटर और ये हो गया हमारा 23 मीटर। और एक जो शेष भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, ये हमारा 13 मीटर है। और कहता है तथा दूसरी भुजाओं समांतर भुजाओं पर क्या है, वो लंब है। तो इसको हम लोग यहाँ जब तक हाइट मालूम नहीं करेंगे तब तक हमारा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। इसका नाम रखते हैं कि एक काम करेंगे, जब 23 से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 23 होगा। 28 में से 23 घटा देंगे कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 5 मीटर हो गया। अब हमको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन लंब मालूम नहीं है। तो चलेंगे कहाँ से, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बी ई सी में बी बराबर, बी हमारा लंब हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण बीसी हो गया, आधार सी हो गया। नाम कुछ भी रखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या, 169। 5 का स्क्वायर 25। 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया तो 14। 144 का वर्गमूल 12। 12 मीटर जो है हमारा हाइट निकल गया, ऊंचाई। ये कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। अब इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग ए बी प्लस सी डी गुणे ऊंचाई बी ई। समांतर भुजा कितना है, 28 है, और ए बी जो है 23 है, एक 28 है, ऊंचाई 12 है। काट देंगे, 6 दूनी 12, 8 और 3 11, 2 और 2 4 और 1 5। इसी को हल गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 6 बचे 30। इतना 1 मीटर हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी था। एक बार फिर से समझिए। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 23 मीटर और 28 मीटर है तथा शेष एक भुजा 13 मीटर है और दूसरी भुजा पर लंब है, दूसरी समांतर भुजा पर लंब है। इसका क्या निकालना है, समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 12 है, ये भी 12 हो सकता है। तो हमको हाइट निकालने के लिए क्या किया, इस पर लंब डाला, 90 डिग्री कोण बन गया। इसी के दूरी के बराबर यहाँ हो गया दूरी, डी का मान हो गया 23, टोटल था 28, 28 में से 23 घट गया, 5 बच गया। ये आधार मालूम हो गया, ये कर्ण है, ये बी इसी समकोण बन रहा था, तो लंब निकाल लिया। अब लंब निकालने के बाद जो है समलंब चतुर्भुज का क्या किया, क्षेत्रफल लगा दिया। फॉर्मूला 1/2
इंटू समांतर भुजा ए बी प्लस सी डी गुने ऊंचाई बी, दोनों का मान रख दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। अब जो है इस तरह से आगे का जो क्वेश्चन है देखता हूं क्या करता है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और देखते वक्त कॉपी और कलम दोनों लेकर के बैठे और जो बात जो मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा है उसको नोट करने का प्रयास करें और फिर इसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, एक समलंब PBCQ, एक फिगर है, पहले उसको फिगर को मैं बता रहा हूं। इसका नाम रख दिया A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और ये है P और ये है Q। कहता है समलंब PBCQ, PBCQ ये जो है समलंब है, ये क्या है, ये समलंब है। PBQ एक समलंब है। देखिए जोड़ा भुजा क्या है, समांतर है और दूसरी जोड़ा भुजा क्या है, असमांतर। ये और ये समांतर, ये दोनों असमांतर है, तो आगे जाके कट जाएगा। इसमें QC तथा PB, QC यानी यहां से यहां तक की दूरी है, QC 7 अनुपात कितना है, तो 5 है। यानी QC और PB का जो अनुपात है वो 7:5 दिया। तो अनुपात में रहता है तो क्या हो जाता है, x में व्यक्त हो जाता है। अब जो है कहता है एक आयत ABCD से काटी गई है, ABCD ये क्या है, पूरा बड़ा वाला जो फिगर है वो आयत है, इसी से समलंब को काटी गई है। किस रेशियो में काटी गई है, तो 7:5 के रेशियो में काटी गई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहता है यदि समलंब का जो क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं QC अनुपात, QC अनुपात PB बराबर दे दिया है 7:5। समलंब का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग को QC और PB की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि ABCD एक आयत है, PB QC एक समलंब चतुर्भुज है जो आयत में से काटी गई है, और समलंब का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का कितना है, 4/7 भाग। आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें से समलंब का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, 4/7 भाग। तो कहता है कि PB और QC की जो लंबाई है वो ज्ञात करिए। तो याद रखिएगा समलंब का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यानी QC प्लस PB। अब है ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है दे दिया है, एक लंबाई दे दे है 5 मीटर है और ये है 21 मीटर। किसकी लंबाई, आयत की लंबाई दिया है और आयत की चौड़ाई। तो हम इसको कह सकते हैं कि समलंब का जो हाइट है इतना होगा, 5 होगा। तो QC प्लस PB और हाइट इसको हम BC रखते हैं नाम। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। का मतलब गुना, कितना भाग, 4/7 भाग। अब इसी को मान में इसी में पुट कर देना है। QC जो है 7x है, PB कितना है 5x है,
BC 5 है। लंबाई कितना है? 21 है। आयत का चौड़ाई कितना है? 5 है। ये हो गया 4 बटा कितना? 7। काट देंगे 7 या 21, 7 और 5 12x, 12x बटा 12x गुने 5 बटे कितना हो गया? 2 बराबर कितना हो गया? 5 दिया 15, 15 चौको 60। इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 60x बटा 2 बराबर कितना आ गया? 60 बटा करके तिरछा तिरछी गुना, तो 60x बराबर 120, तो x बराबर 120 बटा कितना? 60। 60 गुनी 120, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब x का मान जो है दोनों में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए QC बराबर कितना है? 7x है, तो 7 गुने कितना? 2, 14 मीटर हो गया। PB कितना है? 5x है, 5 गुने 2, 5 गुने 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज मैंने कितना क्वेश्चन बताया? 14, 15 और 16। आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन जो है सेम जैसा 15, 14 जो क्वेश्चन था उसी के टाइप का क्वेश्चन है, तो 17 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। 4 क्वेश्चन को बनाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बना करके YouTube पे भेज दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसको आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, समझेंगे। और प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप सभी बच्चे दोस्तों के पास शेयर करें, बताएं, और इस चैनल का जो है चैनल के प्रति विश्वास रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको आसानी तक मिल सके। और एक बात और मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे देख ही रहे हो कि बढ़ रहा है, और इसका अभी कोई समय निश्चित नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगी। तो लॉकडाउन बाहर में है, घर में नहीं है। हम लोग घर में पढ़ेंगे, आत्मविश्वास के साथ सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी से बेटर और कोई स्टडी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कि क्लास बंद है, कोचिंग बंद है तो आप लोग घर पे भी टंडेली करिए। नहीं, आप लोग घर पे जो है बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा हर विषय का जो है कि ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त। धन्यवाद।